नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। माय नेम अवतार सिंह। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक नई सफलता के मुकाम को पहुंचने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें आपको सबसे पहले आपकी जो कल्पना की शक्ति है, यानी आपकी सोच समझ की जो शक्ति है, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए माइंडसेट। ठीक है, सफलता एक यात्रा है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, मंजिल नहीं है। कि आप जो करंट टाइम में जो कर रहे हैं, जो कल्पना आप कर सकते हैं, वो निर्माण करने की क्षमता भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो हमेशा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि दूसरों को कभी भी अपने सपने की हत्या ना करने दें, क्योंकि अगर आज आप अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे तो कोई दूसरा पर्सन आपके लिए डिसीजन ले लेगा। आज के टाइम में जो आपकी जो वर्तमान नौकरी या वर्तमान व्यवसाय जो आप कर रहे हैं, क्या लगता है आपको आप अपने उस व्यवसाय से अपने सपनों को पूरा कर पाओगे? क्या आपको लगता है, ठीक है, कि आपका जो सपना है क्या वो दूसरों के काम का मोहताज है, या आप अपने से लेके उस सपने को पूरा करना चाहते हो? क्या आप करते हैं, क्या आप कैसे करते हैं, और अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसको क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वाई का आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सपने आपके उत्साह की चिंगारी को हवा देने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरों के लक्ष्य पर काम करने से बेहतर है अपने लक्ष्यों पर काम करो और अपने सपनों को साकार करो। अपने सपने करने के लिए तो खुद के लिए ही काम करना पड़ेगा। निरंतर आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर छिपे हुए सपने को ढूंढ निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के बजाय दूसरों के सपने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है या उनके अंदर वो माइंडसेट डेवलप नहीं होता है। कारण या उनका जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है उनके इर्द गिर्द, या उनके जो है आज तक ऐसे इन्वायरमेंट वो रहे हैं जहाँ तक उनकी सोच डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, जब वो मार्केट में निकलता है पर्सन जो है 10, 20, 30 हज़ार के लिए निकलता है। ठीक है, या उसकी सोच नहीं है कि मैं जो है एक ऐसा लाइफस्टाइल बिल्ड करूँ या ऐसी अच्छी अर्निंग सोर्स से जनरेट करूँ, उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, हमेशा तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। अपने लक्ष्य पर हमेशा जो है निगाहें जमाए रखें, क्योंकि अधिकतर लोग उतने ही सपने देखते हैं जितने उनकी जेब में पैसे होते हैं, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि अपने पास जितने पैसे होंगे उतने से मैं सपने साकार करूंगा। बट सबसे पहले इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सपने तब साकार होंगे जब आप उनके बारे में सोच पा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए या आपको कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है, तो यानी आपने उस सपने के बारे में अभी सोचा ही नहीं है। सपना नहीं तो साकार क्या करोगे आप? ठीक है, लाइफ इतनी है, जिंदगी इतनी पड़ी हुई है, अगर कोई पर्सन जैसे आया है वैसे ही अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है तो जीना नहीं, वो तो जीना नहीं, वो बल्कि वो काटना है। ठीक है, पूरे उत्साह के साथ अपने सपने का पीछा करते रहें। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सपना बड़ा है तो परेशानियां नजर नहीं आएंगी। ठीक है, हमेशा जो है जितने बड़े सपने होंगे आपकी परेशानियां जो है छोटी छोटी आपको काम नहीं करेगी। बाई चांस आप जो है किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप जो है एक स्पेसिफिक चीज़, यानी आप हैदराबाद का नाम लेते हैं, आपको हैदराबाद जाना है, आप स्टार्ट कर रहे हो दिल्ली से। अगर दिल्ली से स्टार्ट कर लिया हैदराबाद के लिए, तो आपको अगर बाई चांस ये पता है कि 100% श्योरिटी के साथ मैं हैदराबाद पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो रास्ते में पता है आपको खड्डे भी आएंगे, ट्रैफिक लाइट भी आएंगे, आपको हो सकता है मौसम भी खराब हो जाए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि बट आपके माइंड में अगर ये चीज़ें क्लियर है कि मैंने को हैदराबाद जाना है तो जाना ही जाना है, तो छोटी मोटी परेशानियाँ आपके लिए मायने नहीं रखेंगी। तो इसी बात पर अगर गौर करें आप कि अगर आपका सपना जितना बड़ा होगा, छोटी मोटी परेशानियाँ आएंगी तो आपके लिए मायने नहीं करेंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप वही करते आ रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे, तो परिणाम भी आपको वैसे ही मिलते रहेंगे। विचारों को बदलकर किस्मत को बदला जा सकता है, हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि भाग्य, किस्मत, ठीक है, या आपका जो पर्सन ये सोचता है कि जैसा भगवान ने लिखा वैसा मैं करूँगा, ठीक है, वैसा ही मेरे को मिलेगा, तो इस बात को बिल्कुल आप माइंड से निकाल दीजिएगा। क्योंकि अब एक बाइबल में एक चीज़ लिखी गई थी कि जब मैं छोटा था तब मैं बच्चों की तरह सोचा करता था, ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरी सोच भी परिपक्व हो गई है। बाइबल में लिखा गया, बाइबल से विचार लिया गया है। क्योंकि देखो, जब छोटा होता है ना पर्सन, तो सबसे पहले उसके जो है सोच बड़ी होती है, वो ऐसा सोचता पर्सन है कि मैंने वो चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को हवाई जहाज खरीदना, प्लेन खरीदना। बट जैसे 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 उसकी एज बढ़ती जाती है, वो जो है सोचना ही बंद कर देता है। क्यों? क्या सबसे पहली चीज़ वो कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका माइंडसेट धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में रह के वैसे का वैसा ही हो गया है। छोड़ पकड़ नहीं करोगे तो आपका जितना तय है। अगर आप किसी काम को अभी करा, आपने एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, इस तरीके से अगर करोगे आप, तो आपका जितना तय नहीं है। ठीक है, अगर आप चुनोगे नहीं तो कोई आपको चुन लेगा। हमेशा भाग्य का फैसला आप स्वयं नहीं करेंगे, कोई और करेगा। अपने भाग्य का फैसला आप स्वयं नहीं करोगे, कोई और करेगा। आज के आर्थिक उतार चढ़ाव के समय में क्यों ना आमदनी के एक अधिक विकल्प अपने साथ लेकर चला जाए। क्योंकि आपने ये देखा होगा, अगर प्यास लगी हो कुआं तब खोदोगे, या प्यास नहीं लगी हो कुआं तब खोदोगे। हमेशा जो है जब प्यास लगी हो कुआं खोदने जाओगे तो आप मर जाओगे प्यास से। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब प्यास नहीं लगी है तब कुआं खोदोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जब प्यास लगेगी तब आपको उतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि
जब आपके पास अच्छा अर्निंग सोर्स यानी साइड इनकम अर्निंग सोर्स नहीं है आपके पास, तब तक आप एक अर्निंग सोर्स के भरोसे बैठे रहोगे। अगर वो भी बंद हो गया तो लाइफ में परेशानियां बढ़ने वाली है। ये इस बात का सूचक है। ठीक है, जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ईश्वर उसी का साथ देता है जो है अपने काम से प्रेम करता है, अपने लिए मेहनत करता है। ठीक है, और उस काम को करने के लिए डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ, शिद्दत के साथ काम करता है। और लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, बदलाव के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बेहतर के लिए आपको और बेहतर बनना होगा। खोया हुआ सामान लौट कर कभी वापस नहीं आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो चीज़ आप खो दोगे वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, बट अच्छी मेहनत के द्वारा आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं। अपना फैसला गलत लगे तो शिकायत करने के बजाय उसे बदल दें। कुछ ना सोचकर कुछ भी ना हासिल करने से बेहतर है कुछ सोचकर कुछ बहुत हासिल किया जाए। स्वयं को ढूंढे नहीं बल्कि स्वयं का निर्माण करे। जो आगे नहीं बढ़ता वो व्यक्ति मृत के समान होता है हमेशा। मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। राह में कांटे उसी के ही आएंगे जो हमेशा चल रहा है। जो बैठा है, ठीक है, वो उसके रास्ते में उतनी मुसीबतें नहीं आएगी, क्योंकि जो जिंदा होता है उसको दुख भी होता है, उसको सुख भी होता है। जो पर्सन जो है डेथ कर गया है या मृत समान है, ना तो उसको दुख होगा ना कोई सुख होगा, क्योंकि जब पर्सन जो है इस दृष्टि में, इस धरा पर है, तब उसको जो है कुछ नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और नए डिसीजंस लेने के लिए उसको निरंतर मेहनत के साथ साथ उन डिसीजन को पूरा भी करना पड़ेगा। ठीक है, आज से बेहतर कल होगा। ठीक है, इस बात को आप माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आज ही बेहतर है, कल को किसने देखा है। यदि आप आपके लिए उपयोगी नहीं है तो इस बात का फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे कदमों से मिलकर ही बड़े कदम तय करेंगे। यदि आपको वह चाहिए जो आपको पहले कभी नहीं मिला है तो आपको अभी वह करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया है। अगर आप यह जानते हैं कि आपको क्या और क्यों चाहिए, बस आपका यह करना शेष रह गया है जिसे करने से वो सब मिलेगा आपको। यदि आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी गति, आपकी चाल है को किस हिसाब से है, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा हमेशा स्पीड से प्यार करेगा। सफल लोग रोज अपना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि वो जिज्ञासु होते हैं, वो सीखने में जो है अपना मन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसी संगत होगी आपकी वैसी रंगत होगी। कठिनाई महसूस हो रही है तो पहले अपना दृष्टिकोण बदलें। एक कांटा निकालने के लिए हमेशा दूसरे कांटे का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। जब तक आप दूसरे कांटे का सहारा नहीं लोगे तब तक वो कांटा आपको उतना ही दर्द देता रहेगा जितना जो है आप सह रहे हो। कुत्तों की शरण में रह के हमेशा लंबे समय तक रहोगे तो आप काटना और भौंकना सीख ही जाओगे। इसी प्रकार अगर भगवान या नकारात्मक लोगों के लिए के साथ आप दूर रहोगे, ठीक है, तो आपको जो है वो चीज़ें मिलेगी जो आपने पहले नहीं मिली है। कृतज्ञ बने रहें हमेशा। आत्मविश्वास का आनंद की शक्ति आपको तभी प्राप्त होगी। आप उपयोगी हैं, आज नहीं तो कल आप जो है उपयोगी बनेंगे ही बनेंगे। कठिन समय में जो है कमज़ोर लोग टूट जाते हैं, इसलिए आप जो है उस वृक्ष की भांति बनिए जिसकी जड़ें जितनी नीचे हैं वो वृक्ष उतना ही ऊपर तक जाएगा। और जितना आंधी तूफान आने की वजह से छोटे वृक्ष जड़ों सहित उखड़ जाते हैं, वो वृक्ष आसानी से आराम से लहरा रहा होता है। इसी प्रकार जितना कमज़ोर व्यक्ति होगा, कमज़ोर व्यक्ति हमेशा कठिन समय में टूट ही जाता है। जो अंदर जाएगा वो बाहर भी आएगा। ईश्वर ने जो है सभी के लिए कंप्यूटर रूपी दिमाग दिया हुआ है। सही अवसर ही हमें सफलता दिलाता है। जो अवसर मिला हुआ है उसका फ़ायदा लीजिए, क्योंकि कोई महान पैदा नहीं होता है, बट महान बनना हर कोई चाहता है। तो कोई महानता को हासिल करना चाहता है, और महानता को हासिल करने के लिए आपको एक लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ आपको काम करना पड़ेगा। कामयाब लोग वो करते हैं जो नाकामयाब लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सफलता एक राह है, मंजिल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सफलता एक राह है, एक रास्ता है, एक चलता हुआ रास्ता है, बट मंजिल नहीं है। कठिन परिश्रम आपको भाग्यशाली बना देता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कोई पर्सन भाग्यशाली है, तो वो भाग्यशाली नहीं है, बट उसके पीछे एक चीज़ का हाथ है जो है कठिन परिश्रम। जरूरतमंदों को काम पर लगाकर ही आप हमेशा सफल बन सकते हैं। हमेशा जो जरूरतमंद है, जिस चीज़ पर्सन को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। साधारण तथा असाधारण के बीच में थोड़ा ही अंतर है कि आप क्या बनना चाहते हो, आम या खास बनना चाहते हो। जो कल काम करेंगे उन पर अपना आज खराब नहीं करें। हमेशा नया डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा ढूंढते रहिएगा, क्योंकि किस्मत से भरोसे बैठने से बेहतर है कि अपने भाग्य का निर्माण